हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रीडिंग का थर्ड पैसेज है उसको कैसे सॉल्व करना है। दिस इज़ पार्ट 4। मैंने एक रीडिंग का स्पेशल कोर्स क्रिएट करा हुआ है, सो उसका ये फोर्थ पार्ट है। प्लीज़ आप उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखें, क्योंकि ये स्पेशल कोर्स से आप अपनी रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इम्प्रूव करी है रीडिंग। कम्युनिटी सेक्शन में आप जाकर रिजल्ट्स चेक कर सकते हो। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं चैनल पे आ चुके हैं। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लेना। सो स्पेशल कोर्स के लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, यहाँ पे रीडिंग स्पेशल कोर्स पे क्लिक करना है एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ पार्ट 1, दिस इज़ पार्ट 2, दिस इज़ पार्ट 3। हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रीडिंग पैसेज 3 है उसमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। सो ये एक रीडिंग स्पेशल कोर्स की वीडियो है। सो दिस इज़ पार्ट 4। सो इस वीडियो में हम देखेंगे जो पैसेज थर्ड के क्वेश्चंस हैं उसको कैसे सॉल्व करना होता है। सो काफ़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। सो इस पीडीएफ में मैंने पहले फिलअप्स देखी हैं। पहले हम फिलअप्स करेंगे, देन फिर जो बाकी क्वेश्चंस हम वो करेंगे। सो जैसे कि मैं हर वीडियो में करता हूँ कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ कि आपको भी पता लगे कि आपको कितना समझ में आया है। सो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा है, नो मोर देन 2 वर्ड्स। अब 2 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। एक लिख सकते हो बट 2 से ज़्यादा नहीं। अगर ओनली 2 लिखा होता तो आपको सिर्फ 2 ही लिखने होते। आप 2 से कम भी नहीं लिख सकते, 2 से ज़्यादा भी नहीं लिख सकते। बट हेयर आप 2 से कम लिख सकते हो बट 2 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। सो देखते हैं स्पेस प्रो। सो साइंस के रिलेटेड है। सो मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स में कि साइंस के रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ो, थ्योरीज पढ़ो, उसी से रिलेटेड पैसेज आते हैं। सो प्लीज़ आप वो चीज़ें करा करो गूगल पे। सो द प्रोब ट्रांसमिटेड पिक्चर्स ऑफ बोथ। बोथ से ही क्लियर है कि 2 चीज़ें हैं एंड एक बीच में एंड लगा हुआ है। देन लेफ्ट दी। सो हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है, द स्पेस प्रोब कह सकते हो आप, ट्रांसमिटेड पिक्चर्स कह सकते हैं हम, पिक्चर्स को वो इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। सो इतने से सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंड 2 चीज़ें साथ में कि जो प्रोब ट्रांसमिटेड पिक्चर्स किसकी ट्रांसमिट करेगी पिक्चर्स, ठीक है, किसकी पिक्चर्स ट्रांसमिट करेंगी, 2 चीज़ों की। एंड देन लेफ्ट दी। सो लेट्स फाइंड द लोकेशन। सो गाइज, जहाँ पे सेम हेडिंग दिया हुआ है आप देख सकते हो। सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो कब लॉन्च हुआ, 1977। एंड आगे क्या मेंशन करा है, हैड सेंट बैक स्पेक्टेकुलर इमेजेस ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न एंड देन सोल्ड आउट ऑफ द सोलर सिस्टम ऑन अ वन वे मिशन टू द स्टार्स। सो जहाँ से ही हमें क्लियर होना चाहिए आंसर, वो कैसे देखो। अगर आपको वोकेबलरी आती है तो आपकी रीडिंग काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। सो जो यहाँ पे इस चीज़ का मीनिंग है, सोल्ड आउट का यहाँ पे लेफ्ट है, ठीक है। एंड इमेजेस को वहाँ पे उन्होंने पिक्चर्स यूज़ करा था एंड इसका मतलब आएगा ब्यूटीफुल इमेजेस। किस किस की, जुपिटर की, ये सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग है अगर आपको प्लैनेट्स की नॉलेज है। एंड देन वहाँ पे किसको लेफ्ट करा गया, सोलर सिस्टम को। सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है पिक्चर्स ऑफ बोथ, किसकी, जुपिटर की, देन फिर एक सेकंड प्लैनेट का नाम आएगा एंड लेफ्ट द। सो यहाँ पे सेम यहाँ पे सेम चीज़ यूज़ करी है। यहाँ पे पहले दोनों की इमेजेस, सोर्ड आउट का मतलब होता है लेफ्ट, द के बाद सोलर सिस्टम। सो जो हमारी कंडीशंस थी 1 वर्ड एंड 2 वर्ड की वो हमने कंप्लीट कर ली है, क्योंकि इसका जो आंसर आया 34th, इस क्वेश्चन का आंसर वो सोलर सिस्टम आया है। द ऑलरेडी क्वेश्चन में लगा हुआ है एंड इनका 1 वर्ड आ चुका है। सो रीडिंग इज़ वेरी इजी अगर आप उसको समझते हो। अगर आपको मीनिंग नहीं पता, इतने से सिनोनिम तो आपको आने चाहिए ना, कि इमेजेस को वो पिक्चर्स कह सकते हैं। देन सोर्ड आउट का मतलब होता है लेफ्ट, हम कह सकते हैं। सो द सोलर सिस्टम ऑन अ वन वे मिशन, पढ़ने से भी पता चल रहा है कि कोई वन मिशन है, वन वे मिशन टू द स्टार्स, किसकी पिक्चर्स कैप्चर है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो फिलअप्स होती हैं ना, अगर आपको एक मिल जाए तो बाकी फिलअप्स उसके साथ साथ होती हैं।
सो ट्राई करा करो कि आपके जितने भी फिलअप्स के क्वेश्चन हैं वो सभी ठीक जाएं, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मेंशन करा हुआ है इन्होंने, द फ्रीजिंग टेम्परेचर्स वर फाउंड टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन पार्ट्स ऑफ द स्पेस प्रोब। जो फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब बोला कि नेगेटिव इफेक्ट है, जो भी यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर था, साइंटिस्ट्स feared that both the दो चीज़ें were about to stop working। about to stop working and stopped working में डिफरेंस होता है। stopped working मतलब बंद ही हो चुका है, about to stop मतलब बंद होने वाला है। सो यहाँ पे देखते हैं हमारे कीवर्ड्स, साइंटिस्ट, रियलाइज्ड। ओके, सो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि यहाँ पे होता है वहाँ पे ही बाकी होती हैं। सो ये आपके सामने प्रूफ है फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने किस वे से रिप्रेजेंट करा है। आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एक्सपोजर टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर्स ऑफ डीप स्पेस, द प्रोब वाज बिगिनिंग टू शो इट्स एज। सेंसर्स एंड सर्किट्स were on the brink of failing, and NASA experts realized that they had to do something or lose contact with their probe forever। आंसर यहाँ पे हमें मिल चुका है। इसका मतलब है सेंसर एंड जो सर्किट थे ऑन द ब्रिंक ऑफ फेलिंग, फेलिंग मीन्स अबाउट टू स्टॉप वर्किंग, सिमिलर है कि ब्रिंक ऑफ फेलिंग मतलब फेल ऑलमोस्ट होने वाला था, किसी चीज़ का फेल होना मतलब वो रुक जाने का। वहाँ पे साइंटिस्ट था एंड नासा, ऑब्वियसली साइंटिस्ट ही है ना, नासा एक्सपर्ट्स जो थे वहाँ पे, यहाँ पे मेंशन करा हुआ है नासा एक्सपर्ट्स, वहाँ पे मेंशन करा हुआ है साइंटिस्ट। यहाँ पे लिखा है रियलाइज्ड एंड वहाँ पे क्या लिखा था, सो हम वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे रियलाइज्ड लिखा है एंड यहाँ पे फियर्ड के रिलेटेड लिखा है एंड देन वहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन करा है कि उनको कुछ करना पड़ेगा, दे हैड टू डू समथिंग। व्हाट डज इट मीन कि जो सेंसर्स एंड सर्किट थे वो ऑलमोस्ट अबाउट टू स्टॉप, ठीक है। sensors and circuits were about to stop working, and who realized that? The NASA experts. And who are the NASA experts? The scientists। easy, right? सो हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं, 2 नहीं, हमने 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। सो दिस वन इज डन, दिस वन इज डन, दिस वन इज डन। एंड नाउ we'll see next question। the only hope was to tell the probe to replace them with, किसके साथ replace? And then they mentioned about the distance made communication। And the next question says a dash was used to transmit the message at the speed of light। the message was picked by the probe and the switchover took place। so location तो हमें मिल ही चुकी है, then we'll see कि hope क्या थी। तो लोकेशन तो हमें मिल ही गई थी, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि उन्होंने क्या रियलाइज़ करा, या क्या किस बात का उनको डर था, क्या रुकने लगा था। देन नेक्स्ट देखते हैं, द सॉल्यूशन वाज टू गेट अ मैसेज टू वोयेजर टू इंस्ट्रक्ट इट टू यूज स्पेयर्स टू चेंज द फेलिंग पार्ट्स। ओके, सॉल्यूशन एंड होप मतलब एक होप क्या बची थी उनके पास लास्ट, या फिर यह क्या सॉल्यूशन था किसको चेंज करने का एंड क्या यूज़ करने का, किस चीज़ को चेंज करने का, फेलिंग पार्ट्स, टू यूज स्पेयर्स टू चेंज द फेलिंग पार्ट्स। सो यहाँ पे क्या मेंशन करा है कि किसके साथ रिप्लेस करना है, ठीक है, एंड वहाँ पे क्या लिखा है, चेंज करना है। सो इतने तो होंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्ज़ाम की रीडिंग है, यहाँ पे थोड़े बहुत सिनोनिम्स तो यूज़ होंगे ही। सो इसका आंसर क्या आएगा कि क्या यूज़ करना है उन्होंने, टू यूज़ स्पेयर्स विद द फेलिंग पार्ट्स, टू चेंज विद द फेलिंग पार्ट्स। सो ओनली होप द सॉल्यूशन, उनके पास क्या सॉल्यूशन बच चुका है, टू यूज़ स्पेयर्स। द सॉल्यूशन वाज टू गेट अ मैसेज to Voyager to instruct it to use spares to change the failing parts। The only hope means the only solution,
टू रिप्लेस विद द स्पेयर्स। सो स्पेयर्स यहाँ पे इसका आंसर आएगा। सो मैंने आपको बताया कि जब भी फिलअप्स सॉल्व करते हो ध्यान से करो, बिकॉज जब आपको एक क्वेश्चन मिल जाए बाकी क्वेश्चंस उसके साथ होते हैं। सो जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको करना है, बट मैं एक्सप्लेन जरूर करूँगा कि क्या यूज़ करा गया किसको मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए एट द स्पीड ऑफ लाइट। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, आपको भी पता होगा कि स्पीड लाइट की कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की होती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या यूज़ करा गया, तो यहाँ पे देखते हैं हम। By means of a radio dish belonging to NASA's Deep Space Network, the message was sent out into the depths of space. Even traveling at the speed of light, it took over 11 hours to reach its target. Did you get it? देखो, इवन ट्रैवलिंग की स्पीड की लाइट पे ट्रैवल करने के बावजूद भी उसको कितना टाइम लगा, 11 घंटे। यहाँ पे इन्होंने ये तो नहीं बताया ना कि जो रेडियो डिश थी वो लाइट की ट्रैवल कर रही थी। इन्होंने तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा कर सेंटेंस को ख़त्म कर दिया, बट इन्होंने थोड़ा सा कम्प्लेक्स वे में बोला कि स्पीड लाइट की ट्रैवल होने के बावजूद भी उसको इतना टाइम लगा। बट दे डिडंट से फर्स्ट की जो रेडियो डिश है उसकी स्पीड लाइट की जैसे थी, बट उन्होंने नेक्स्ट बताया कि लाइट की स्पीड के ट्रैवल करने के बावजूद भी उसको इतना टाइम लगा। सो डिट्टो आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत है ना, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो डिट्टो नहीं मिलेगा आपको कुछ भी, थोड़ा बहुत चेंज होगा। एंड कौन सी चीज़ यूज़ करी गई यहाँ पे इन्होंने बताया, रेडियो डिश। द मैसेज वॉज सेंट आउट एंड देन दे मैंशन अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट। सो इसका आंसर अभी आपको पता चल ही गया होगा, बट फिर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या है। सो मैं बता ही देता हूँ बिकॉज मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर ही दिया, इट वाज इजी। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रेडियो डिश। सो हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं इससे, अगर हम इस वे से चलते हैं 1 2 3 4 5। सो अगर आपके 5 क्वेश्चन भी सही होते हैं ना, इसकी वैल्यू करो, एक क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। उन स्टूडेंट्स से पूछो जिनके 23 आने होते हैं 6 बैंड से, 22 रह जाते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन से। सो अगर आपके 5 क्वेश्चन थर्ड पैसेज में से ठीक हो रहे हैं, 13 के 13 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पैसेज में ठीक हो रहे हैं, 10 आपके सेकंड पैसेज में ठीक हो रहे हैं, आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आ सकता है, ठीक है। सो ट्राई करो कि जितनी ज़्यादा फिलअप्स आपकी सही हों, बिकॉज ये इजी होती हैं समझने में भी, एंड थोड़ा बहुत आपको देखना भी पड़ता है कि इसमें क्या क्या यूज़ होगा। एंड यहाँ पे देखो वाज है, तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलर आएगा या प्लूरल। यहाँ पे बुक्स वाज तो नहीं आएगा ना, ठीक है, या फिर बुक वाज रिटन आएगा, बुक्स वाज रिटन थोड़ा आएगा। आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। सो ये तो मैंने आपको फिलअप्स बताई, देन मैं आपको बताऊँगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, या फिर जो बाकी इस रीडिंग के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।